क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को सुनने में गुजार देते हैं, जबकि सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी दुनिया सुनना चाहती है। आखिर उन 1% लीडर्स के पास ऐसा क्या है? क्या वो सिर्फ भाग्यशाली हैं, या उनके पास शब्दों का कोई ऐसा जादुई कोड है जो सीधा इंसान के सबकॉन्शियस दिमाग पर हमला करता है? आज इस एक मास्टर क्लास में मैं उस कोड को आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। हम टॉक लाइक टेड के उन 9 रहस्यों को 3 ऐसे चरणों में डिकोड करेंगे जो आपकी आवाज में वो चुंबकीय शक्ति भर देंगे कि लोग आपसे जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पहले चरण में हम वो मनोवैज्ञानिक ट्रिक सीखेंगे जिससे आप किसी भी अजनबी के दिल में उतर सकते हैं। दूसरे चरण में मैं आपको वो ब्रेन हैक बताऊंगा जिससे आपकी बात सुनने वाला चाहकर भी अपना ध्यान नहीं भटका पाएगा। और तीसरे चरण के अंत तक आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का वो सीक्रेट जान चुके होंगे जो आपको एक कमरे में खड़ा होते ही अथॉरिटी बना देता है। अगर आप आज भी वही साधारण वक्ता बने रहना चाहते हैं जिसे लोग अनसुना कर देते हैं, तो आप अभी ये वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 1% क्लब में शामिल होना चाहते हैं जिसकी आवाज में बदलाव लाने की ताकत है, तो आने वाला हर 1 मिनट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े हॉल में बैठे हैं। मंच पर एक व्यक्ति आता है। उसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है, उसके पास हजारों पन्नों का डेटा है, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है उसकी आवाज नीरस है। वो अपनी स्लाइड्स को पढ़ रहा है और 5 मिनट के भीतर ही आप अपना फोन चेक करने लगते हैं। ये हम सबके साथ होता है। हम अक्सर उन लोगों को अनसुना कर देते हैं जिनके पास जानकारी तो है लेकिन प्रभाव नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम इंफॉर्मेशन तो देते हैं पर इंस्पिरेशन नहीं। और एक लीडर कभी सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो एक विजन देता है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते, तो इसका समाधान छिपा है टॉक लाइक टेड के पहले और सबसे क्रांतिकारी सूत्र में, जिसे लेखक कारमाइन गैलो कहते हैं, अपने भीतर के उस्ताद को आजाद करें। इसका मतलब है कि जब तक आपके शब्दों में आपका निजी जुनून या पैशन नहीं झलकेगा, तब तक आपकी बातें लोगों के कानों से टकराकर वापस आ जाएंगी, उनके दिल में नहीं उतरेंगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। साल 2001 में जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च किया, तो उनके पास भी वही तकनीकी डेटा था जो उनके प्रतिद्वंद्वियों के पास था। वे कह सकते थे कि ये एक 5 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव है, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को शब्दों में पिरोया और कहा, संगीत हमें सुकून देता है, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है, और आज हम 1000 गानों को आपकी जेब में रख रहे हैं। उन्होंने तकनीक नहीं बेची, उन्होंने वो एहसास बेचा जो संगीत के प्रति उनके जुनून से पैदा हुआ था। तो आपको एक्शन क्या लेना है? अगली बार जब आप किसी मीटिंग या बातचीत में हों, तो सिर्फ तथ्यों को मत परोसें। पहले खुद से पूछें कि ये विषय आपके लिए क्यों मायने रखता है। जब आपकी आंखों में वो चमक और आवाज में वो ऊर्जा होगी, तो लोग आपकी बात इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि आप सही हैं, बल्कि इसलिए सुनेंगे क्योंकि आप उत्साहित हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जुनून काफी नहीं है। एक और बड़ी समस्या जो हम अक्सर देखते हैं वो है डेटा का बोझ। इंसान का दिमाग हजारों सालों से कहानियां सुनने के लिए बना है, एक्सेल शीट पढ़ने के लिए नहीं। जब आप सिर्फ नंबर बताते हैं तो सुनने वाले का दिमाग थक जाता है। इसका समाधान है एक बेहतरीन स्टोरी टेलर बनना। वैज्ञानिक रूप से जब आप कहानी सुनाते हैं तो सुनने वाले के दिमाग में वही भावनाएं पैदा होती हैं जो आपकी कहानी के पात्र महसूस कर रहे हैं। ब्रायन स्टीवेंसन का उदाहरण लें। उन्होंने जब जेल सुधारों पर भाषण दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने प्रतिशत लोग गलत तरीके से जेल में हैं। इसके बजाय उन्होंने अपनी दादी की कहानी सुनाई, जिन्होंने उनके कान में फुसफुसाकर एक वादा लिया था। उस एक छोटी सी कहानी ने पूरे हॉल को भावुक कर दिया और उन्हें टेड के इतिहास का सबसे लंबा सम्मान मिला। इसलिए आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि आप अपनी हर बात को एक कहानी का ढांचा दें। अपनी नाकामियों की कहानी बताएं, अपनी सीख की कहानी बताएं। याद रखें, एक लीडर वो है जो आंकड़ों के जंगल में कहानी की रोशनी दिखाता है। अंत में एक सबसे बड़ी चुनौती जो कई उभरते हुए लीडर्स के सामने आती है वो है बनावटीपन। हम सोचते हैं कि लीडर की तरह बोलने का मतलब है बहुत भारी शब्द इस्तेमाल करना या अपनी आवाज को बदलना, लेकिन असल में जब आप बनावटी होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। इसका समाधान है एक सहज बातचीत का लहजा अपनाना। अमांडा पामर का उदाहरण हमें सिखाता है कि जो वक्ता स्टेज पर सबसे सहज दिखता है उसने असल में सबसे ज्यादा अभ्यास किया होता है। उन्होंने हफ्तों तक अपनी स्पीच को ऐसे प्रैक्टिस किया जैसे वो किसी दोस्त से बात कर रही हो। नतीजा ये हुआ कि जब वो हजारों लोगों के सामने खड़ी हुई तो हर व्यक्ति को लगा कि वो सिर्फ उससे बात कर रही हैं। तो आज से आपको ये एक्शन लेना है कि आप भाषण देना बंद करें और संवाद करना शुरू करें। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें, अपनी शारीरिक भाषा को खुला रखें और ऐसे बोलें जैसे आप किसी अपने को कुछ बहुत जरूरी समझा रहे हों।
यही एक लीडर की असली पहचान है। वो अपनी भावनाओं से जुड़ता है, कहानियों से दिल जीतता है और अपनी सादगी से भरोसा पैदा करता है। ये टॉक लाइक टेड का पहला भाग था। अगर आप इन 3 चीजों को मास्टर कर लेते हैं तो यकीन मानिए अगली बार जब आप बोलेंगे तो दुनिया न सिर्फ सुनेगी बल्कि आपके पीछे चलेगी। दोस्तों, भाग 1 में हमने सीखा कि भावनाओं से कैसे जुड़ा जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है, ध्यान की कमी। आज की दुनिया में लोगों का ध्यान सोने की मछली, गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। आप बहुत जुनून से बोल रहे हैं, आपकी कहानी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी बात में कुछ नया या अनोखा नहीं है तो लोग बोर हो जाएंगे। उनका दिमाग आपकी बात को पुरानी जानकारी समझकर डिलीट कर देगा। एक लीडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो भीड़ में अपनी बात को अलग कैसे दिखाए। इसका समाधान लेखक कार्माइन गैरो ने बहुत ही शानदार दिया है। वे इसे कहते हैं टीच मी समथिंग न्यू और जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स। मानव मस्तिष्क को नयापन, नॉवेल्टी पसंद है। जब हम कुछ नया देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें सतर्क कर देता है। एक लीडर वही है जो पुरानी समस्या को एक नए नजरिए से पेश करे या कुछ ऐसा कर दे जिसकी किसी ने कल्पना न की हो। इसे एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं। 2009 में बिल गेट्स मलेरिया पर एक स्पीच दे रहे थे। अब मलेरिया एक पुराना और उबाऊ विषय हो सकता था, लेकिन बिल गेट्स ने बीच भाषण में एक जार खोला और कहा, मलेरिया मच्छरों से फैलता है और सिर्फ गरीब लोगों को ही इसका अनुभव क्यों होना चाहिए। उन्होंने उस जार से मच्छरों को पूरे हॉल में छोड़ दिया। वो एक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था। उस एक पल ने पूरी दुनिया का ध्यान मलेरिया की गंभीरता की ओर खींच लिया। उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, उन्होंने दिखाया। तो यहाँ आपका एक्शन स्टेप ये है, अपनी अगली बातचीत में एक ऐसा हैरान करने वाला पल प्लान करें। ये कोई चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है, कोई अनोखी तस्वीर हो सकती है, या कोई ऐसी हरकत जो लोगों की आंखें खोल दे। याद रखिए, अगर आप वही बोलेंगे जो सब बोल रहे हैं तो आप लीडर नहीं, केवल एक फॉलोअर बनकर रह जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और समस्या खड़ी होती है, जानकारी का ओवरडोज। कई लीडर्स सोचते हैं कि अगर वे 1 घंटे तक लगातार बोलेंगे तो लोग उनसे प्रभावित होंगे। हकीकत इसके उलट है। बहुत ज्यादा जानकारी लोगों के दिमाग को जाम कर देती है। जब आप बहुत लंबा बोलते हैं तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात भी कचरे के ढेर में खो जाती है। इसका समाधान है 18 मिनट का नियम। टेड टॉक्स 18 मिनट से लंबी नहीं होती क्योंकि विज्ञान कहता है कि इसके बाद इंसानी दिमाग थकने लगता है, कॉग्निटिव बैकलॉग। एक सच्चा लीडर वो है जो अपनी बात को संक्षिप्त और सटीक रखना जानता है। कम बोलना अथॉरिटी की निशानी है। जब आप कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं तो हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है जॉन एफ कैनेडी का उद्घाटन भाषण। वो केवल 14 मिनट का था, लेकिन उस छोटे से भाषण ने पूरे अमेरिका की सोच बदल दी। उन्होंने लंबे चौड़े वादों के बजाय सिर्फ एक लाइन कही, ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। छोटा संदेश, गहरा असर। तो आपको एक्शन ये लेना है कि अपनी बात को रूल ऑफ 3 में बांटें, यानी एक बार में केवल 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करें। अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच को जितना हो सके छोटा करें। याद रखिए, लेस इज मोर। अंत में एक और चुनौती आती है, भूल जाना। लोग आपकी बात सुनकर घर जाते हैं और अगले दिन सब भूल जाते हैं। इसका समाधान है मल्टी सेंसरी अनुभव। हमारा दिमाग तस्वीरों को शब्दों के मुकाबले 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। एक लीडर सिर्फ बोलता नहीं है, वो अपने शब्दों से सुनने वाले के दिमाग में तस्वीरें बनाता है। एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड का उदाहरण देखिए। जब उन्होंने अंतरिक्ष में रहने के अनुभव पर बात की तो उन्होंने सिर्फ वर्णन नहीं किया, उन्होंने ग्राफिक्स, आवाजों और अपनी भावनाओं का ऐसा तालमेल बिठाया कि लोगों को लगा जैसे वे खुद स्पेस में हैं। उन्होंने सुनने के अनुभव को महसूस करने के अनुभव में बदल दिया। इसलिए आपका अंतिम कदम यह है कि अपनी बातचीत में विजुअल्स का इस्तेमाल करें। अगर आप स्लाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनमें शब्द कम और तस्वीरें ज्यादा रखें। अपनी भाषा में ऐसे विशेषणों, एडजेक्टिव्स का प्रयोग करें जो लोगों के दिमाग में चित्र बना सकें। अगर आप इन 3 चीजों को, नयापन, संक्षिप्तता और विजुअल कहानी को अपना लेते हैं तो आप सिर्फ एक स्पीकर नहीं बल्कि एक प्रभावशाली लीडर बन जाएंगे, जिसकी बातों को लोग न सिर्फ सुनेंगे बल्कि सालों तक याद रखेंगे। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि भावनाओं से कैसे जुड़ना है और अपनी बात में नयापन कैसे लाना है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आती है, भरोसे की कमी। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी जानकारी भी नहीं है, लेकिन अगर सुनने वाले को आप में सच्चाई नजर नहीं आती तो वो आपसे कभी नहीं जुड़ेगा। अक्सर लोग स्टेज पर जाते ही किसी बड़े लीडर की नकल करने लगते हैं, अपनी आवाज बदल लेते हैं या बहुत ज्यादा गंभीर बन जाते हैं।
नतीजा, वे एक नकली मुखौटे की तरह लगते हैं और लोग उनसे कट जाते हैं। इसका समाधान बहुत सरल है, लेकिन करने में कठिन। लेखक इसे कहते हैं बी ऑथेंटिक, अपनी असलियत में रहें। एक लीडर वो नहीं है जो परफेक्ट है, बल्कि वो है जो असली है। जब आप अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी असलियत को दुनिया के सामने रखते हैं तो आप लोगों के लिए भरोसेमंद बन जाते हैं। सादगी और सच्चाई ही वो गोंद है जो लोगों को आपकी बातों से चिपकाए रखती है। इसे एक शानदार उदाहरण से समझते हैं। शोधकर्ता ब्रेने ब्राउन ने जब भेद्यता, वल्नरेबिलिटी पर अपना भाषण दिया तो उन्होंने कोई भारी भरकम विद्वान होने का ढोंग नहीं किया। उन्होंने खुले तौर पर अपनी मानसिक उथल पुथल और अपने संघर्षों के बारे में बात की। उन्होंने वो दिखाया जो बाकी लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनका वो भाषण दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक बन गया। उनकी कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि वो असली थी। तो यहाँ आपका एक्शन स्टेप ये है, बोलने की किसी स्टाइल को कॉपी न करें। अपनी आवाज और अपने अंदाज को अपनाएं। अपनी बातचीत में अपनी किसी छोटी सी गलती या असफलता का जिक्र जरूर करें। जब आप अपनी परफेक्ट इमेज को तोड़ते हैं तो लोग आपसे दिल से जुड़ते हैं। लेकिन सच्चाई के साथ एक और चुनौती खड़ी होती है, नीरसता। कई बार लीडर्स अपनी बात को इतना गंभीर बना देते हैं कि माहौल बहुत भारी हो जाता है। लोग जानकारी तो ले लेते हैं, पर वे आनंद नहीं ले पाते। और मनोविज्ञान कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा याद रखते हैं जिन्हें सुनकर हमें मजा आया हो या हम मुस्कुराए हों। इसका समाधान है हास्य का सही प्रयोग, लाइटन अप। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कॉमेडियन बनना है। इसका मतलब है कि अपनी बात में हल्का फुल्का मजाक या खुद पर हंसने की कला शामिल करना। हंसी लोगों की रक्षात्मक दीवारों, डिफेंसिव वॉल्स को गिरा देती है और उन्हें आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार कर देती है। एक मुस्कुराता हुआ लीडर हमेशा एक गुस्से वाले या गंभीर लीडर से ज्यादा प्रभावी होता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण महान शिक्षाविद सर केन रॉबिन्सन का है। उनका टेड टॉक डू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी शिक्षा जैसे गंभीर विषय पर था, लेकिन उन्होंने पूरे भाषण में छोटे छोटे चुटकुले और किस्से सुनाए। उन्होंने गंभीर ज्ञान को हंसी के साथ परोसा, जिससे वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय टॉक बन गया। लोग उनके ज्ञान के साथ साथ उनके अंदाज के दीवाने हो गए। तो आपको एक्शन ये लेना है कि अपनी गंभीर बातों के बीच में थोड़े हल्के पल लाएं। किसी की बुराई करने के बजाय खुद की किसी नादानी पर मजाक करें। ये दिखाएगा कि आप एक आत्मविश्वास से भरे लीडर हैं जो खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। अंत में सबसे बड़ी समस्या आती है, असर का खत्म होना। भाषण खत्म हुआ और प्रभाव भी खत्म हो गया। एक लीडर ये कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसकी बात लोगों के कानों में गूंजती रहे। इसका समाधान है अपनी आंखों से विजन दिखाना। लेखक कहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। अगर आपके शब्द साहस के हैं लेकिन आपके हाथ जेब में हैं और कंधे झुके हुए हैं तो आपकी बात का असर शून्य होगा। इसका उदाहरण हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के आई हैव अ ड्रीम भाषण में देख सकते हैं। उनके पास सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके पास एक अडिग शरीर और बुलंद आवाज थी। जब उन्होंने वो भाषण दिया तो उनके हाथ, उनके चेहरे के भाव और उनकी आवाज की गूंज ने उस विजन को लोगों की आंखों के सामने जीवित कर दिया। उन्होंने सिर्फ सपना बताया नहीं, उन्होंने वो सपना लोगों को दिखा दिया। तो आपका अंतिम कदम यह है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। बात करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करें, जेस्चर्स, क्योंकि रिसर्च कहती है कि सबसे प्रभावी वक्ता अपने हाथों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। सीधे खड़े हों और अपनी आवाज में वो भरोसा लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। दोस्तों, लीडर की तरह बोलना कोई जादू नहीं है। यह जुनून, कहानी, नयापन, संक्षिप्तता, सच्चाई और सही बॉडी लैंग्वेज का मेल है। अगर आप इन 3 भागों में बताए गए सूत्रों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो आप न सिर्फ एक बेहतर वक्ता बनेंगे, बल्कि एक ऐसे लीडर बनेंगे जिसकी आवाज बदलाव की शुरुआत करेगी। समापन, ये हमारी सीरीज का अंत है। इन तकनीकों को आजमाएं और देखें कि कैसे आपकी बात करने की कला आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है।